बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाक़या सुनाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल इल्म बयां को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कुफ़ार के तमाम बुतों को तोड़ दिया तो तमाम कुफ़ार ने आपस में मशवरा करके कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला दो। अगर अपने खुदाओं की मदद करनी है तब हमारे खुदाओं की इज्जत बाकी रहेगी। इस बात पर सब ने इत्तफाक कर लिया। जब उनसे कोई जवाब ना हो सका तो जलाने का मंसूबा बनाया। सब ने आपस में यही मशवरा किया कि इब्राहीम को आग में डालकर उसकी जान ले लो ताकि हमारे उन खुदाओं की इज्जत हो जाए। इस बात पर सब ने इत्तफाक कर लिया। फिर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा गया और लकड़ियों से उसे पुर करके आग लगा दी। रूए ज़मीन पर कभी इतनी बड़ी आग नहीं देखी गई। उस गड्ढे को पुर करने के लिए बीमार औरतें नज़र मानती तो वो भी इस गड्ढे में लकड़ियां डालती। आग लगाने के बाद आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। परिंदे वगैरह ऊपर से क्या बल्कि दूर दराज से भी उड़कर ना गुजर सकते थे। आग तो जला दी, लेकिन अब खलीलुल्लाह को आग में किस तरह फेंकें? सब हैरान और परेशान हो गए। आखिर एक फारसी आराबी जिसका नाम हीजन था, उसने मशवरा दिया कि एक मंजनीक तैयार कराई जाए और इसमें खलील खुदा को बिठाकर झुला कर फेंक दिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। मरवी है कि इस हीजन को उसी वक़्त परवरदिगार आलम जल्ला जलालो ने ज़मीन में धंसा दिया, जो ज़मीन में क़यामत तक धंसता रहेगा। बाकी तफसीरों में है कि शैतान ने कहा था कि मंजनीक गोपिया में रख कर फेंक दो। चुनाचे ऐसा ही किया गया। जिस वक़्त अल्लाह ताला के खलील को मंजनीक के ज़रिए इस आग के समंदर में फेंकने लगे तो सब आसमान के फरिश्ते बल्कि ज़मीन व आसमान और सब उनमें रहने वाली मखलूक चीख उठी, या रब, आपके खलील पर क्या गुजर रही है? हक ताला ने सबको फरमाया, तुम सब इब्राहीम की मदद करो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला काफ़ी है और वो मेरा हाल देख रहा है। जिब्राईल अमीर ने अर्ज़ की कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं खिदमत इंजाम दूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाजत तो है मगर आपसे नहीं बल्कि अल्लाह ताला से है। तो परवरदिगार आलम जल्ला जलालो ने बराह रास्त आग ही को हुक्म दिया। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस दिन वो आग तेज़ हुई तो जानवर भी इस आग को बुझाने के लिए निकले और कोशिश करते रहे सिवाय गिरगिट के। हज़रत ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को मारने का हुक्म फरमाया है और इसे फाश कहा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में गिरगिटों को मारने के वास्ते एक नेज़ा रखा हुआ था, क्योंकि ये इस आग को तेज़ करने के लिए फूंके मारता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था तो उस वक़्त एक काफिर बादशाह तमाशा देख रहा था। इस आग से एक चिंगारी उड़कर उसको अंगूठे पर पड़ी और वो वहीं खड़े खड़े सबके सामने ऐसा जला कि जैसे रुई जलती है। जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डाला तो उनके मुंह मुबारक से निकला, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली कि अरब एक जर्रार लश्कर लेकर मुकाबले के लिए आ रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही पढ़ा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। बहरहाल जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो परवरदिगार आलम जल्ला जलाला ने बराह रास्त आग को हुक्म दिया, या नारो कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग हो जा ठंडी और सलामती वाली इब्राहीम पर। उस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इलाही, तू आसमानों में अकेला माबूद है और तौहीद के साथ तेरा आबिद ज़मीन पर सिर्फ मैं ही हूँ। इस वक़्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके सामने आसमान और ज़मीन के दरमियान ज़ाहिर हुए और दरोगा बारिश वाला फ़रिश्ता भी कान लगाए हुए खड़ा था कि मुझे हुक्म हो तो बारिश बरसा कर आग को ठंडी कर दूँ। लेकिन परवरदिगार आलम की तरफ से बराह रास्त आग को ही हुक्म पहुँचा। कहते हैं कि इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक
16 سال کی تھی۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ اس دن دنیا بھر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس دن آگ سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس جھولے میں بٹھا کر پھینکا تھا وہ رسیاں وغیرہ تو آگ نے جلا دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک رونگٹے کو بھی آگ نہ پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے منہ مبارک سے پسینہ پونچھ رہے تھے۔ آپ 40 یا 50 دن آگ میں رہے اور فرماتے تھے کہ میں جتنی راحت اور خوشی اور سرور وہاں حاصل تھا پھر کبھی نہیں ملا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم آگ سے نکلے تو آپ کے والد نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تیرا رب بہت ہی بڑا اور بزرگ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو پکڑ کر نہایت آرام سے بٹھایا۔ اس وقت رضوان فرشتے نے خلعت فاخرہ آپ کو پہنایا اور ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد گل ریحان اور سبزے اور شگوفوں کا عجیب و غریب بوستان بنا دیا اور شیریں چشمہ وہاں جاری ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام پروردگار عالم جل جلالہ کا فضل کمال ہوا۔ حضرت اسرافیل ہر صبح و شام خدا کے حکم سے لذیذ قسم کا کھانا پہنچاتے۔ کمال خوشی اور بے غمی کا وقت گزرتا رہا۔ 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا آگ بجھی ہوگی اور اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ نمرود دیکھتا تھا اور ابراہیم کے زندہ رہنے سے خوف کرتا تھا کہ اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور ملک پر آفت آ پڑے گی، اور کبھی اپنے دل کا یہ ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا تو وہ تسلی دیتے اس آگ میں سنگ خارا بھی اگر ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا۔ ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل پر سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد سب گلستان ہے اور چشمہ شیری جاری ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا، اضطراب اور پریشانی سے سرگردان ہوا اور کہا، اے ابراہیم، تجھ پر ایسی جان گداز آگ کو کس نے گلزار کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا ادنا آثار ہے۔ نمرود نے بھی کہا کہ جس کی قدرت کا یہ ادنا آثار ہے فی الحقیقت وہ بڑا پروردگار ہے۔ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا خوشی کا وقت ساری زندگی میں پھر نہ ملا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اس راکھ سے جو پہاڑ کی مانند تھی نکل کر آئے تو از سر نو نمرودیوں کو واعظ اور نصیحت کرنا شروع کر دی۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔